श्री गुरुवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आसपास जब आप लोग रहते हैं और वहां पर आप उनका प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करते हैं कि कितने डिस्टेंस में हमको गुरुदेव के दर्शन करने हैं, उनके पास जाने से पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। गुरुदेव, मैं आपके औरे में आकर के आपका दर्शन करना चाहता हूं, अनुमति है? जब वो कुछ ना कहें, सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें, सर झुका के थोड़ा सा मुस्कुरा दें, तो समझ लेना अनुमति है। लेकिन बिना अनुमति लिए आप गुरुदेव के कमरे में घुसते हैं, इतने बड़े साधु के किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, और वहां पहुंच करके आचार्य भक्ति चल रही है, गुरुदेव विहार कर रहे हैं, गुरुदेव किसी से चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जर्मनी में, इंग्लैंड में, यूरोप में चले जाइए, एक पिक्चर लेने से पहले पूछा जाता है, क्या मैं आई टेक 1 फोटो प्लीज? जब परमिशन अलाउड होता है तब जाकर के आप फोटो खींचते हैं। लेकिन गुरुदेव के पास जाकर के ये फॉविंग करने वाले लोग जो है वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं, और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो, आप भी ऐसा करते हो। इस बार इसको सुन करके हमें इस चीज को सुधारना है कि आचार्य श्री जी के 10 फुट तक किसी भी व्यक्ति को बिना पूछे प्रवेश नहीं करना चाहिए। 10 फुट तक आचार्य श्री जी को आपकी आवाज बहुत साफ सुथरी समझ में आती है, उनकी बॉडी को टच नहीं करना है, उनको दूर से रह करके उनके साथ व्यवहार करना है। वे दुनिया के इतने बड़े महापुरुष हैं जो इस सदी पर ऐसे संत बार बार नहीं आते बंधुओं। उन संतों का सदुपयोग करिए। उनको भी फ्रस्ट्रेशन होता होगा ना, इंसान है, किसी की बॉडी की बैड स्मेल होती है, किसी के बात करने का अपना तरीका होता है, उनका खुद का मूड कैसा है, ये सब आपने बिना देखे अपने घुस गए, परिवार को लेकर के शुरू हो गए, चिल्लाने लगे जयकारा गुरुदेव का, हर माँ का बच्चा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो, ऐसे ऐसे नारे लगाने लगे। आपने कभी सुना भी, पूछा भी गुरुदेव से कि मैं इतना तेज आपके कानों के सामने आकर के 80 डेसिबल का साउंड जनरेट करता हूं, आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जयकारा भी लगाइए तो कम से कम 40 फीट की दूरी से गुरुदेव की जयकारा लगाइए, तब ये गुरु की सेवा मानी जाएगी। अन्यथा इतने बड़े गुरु के ऊपर ये जनता बहुत दूर दूर से जाकर के सिर्फ उपसर्ग करती है और चली आती है। महाराज, उपसर्ग ही तो है। बिना पूछे किसी के प्रोटोकॉल में, किसी के सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट कर लेना क्या किसी के सिस्टम को डैमेज करना नहीं है? तो महाराज, वो तो साधु हैं, साधु तो हैं, लेकिन सामान्य स्तर के साधु नहीं हैं। वे साधु ऐसे महापुरुष हैं कि जिनकी तपस्या और जिनकी विशुद्धि के कारण उनके वातावरण में बहुत सारी आदि भौतिक शक्तियों का प्रभाव रहता है। उन प्रभावों में आने से पहले उन शक्तियों से और गुरु से निवेदन करके प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर उनके पास प्रवेश करना पड़ता है, तब जाकर के आपका भला होता है। और आचार्य परमेष्ठी के पास कभी भी जाइए, एक कम से कम छिला हुआ गोला ले जाइए। नारियल का गोला देखा है? नारियल के गोले को पहले से छील लीजिए, उसमें अच्छी केसर लगा लीजिए, केसर से पूरे गोले को अच्छा पीला करके रंग लीजिए, फिर जाकर के ऐसा शुद्ध गोला पवित्र जो आपने केसर से रंग करके बिल्कुल बहुत केसरिया रंग कर दिया है, बिना फल चढ़ाए आचार्य का दर्शन किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। गए, हाथ जोड़ा, चले आए, वहीं पर एक छोटा सा नारियल खरीदा और अपना निकल लिए। ये नारियल चढ़ाने से अच्छा है कि आप एक घर के अंदर जाने से पहले तैयारी करें, एक सफेद गोला खरीदें, उस गोले को पूरा छीलें, छील करके उसको बड़ी अच्छे से केसर से रंगें, और जब आचार्य परमेष्ठी का दर्शन करें, इतने महान आचार्य परमेष्ठी को एक व्यक्ति को कम से कम 3 केसर के गोले एक साथ चढ़ाने पर प्रत्येक फल की सिद्धि होती है। वो जो अपनी इच्छाओं से चाहेगा, वो भावना रखे 3 फल ऐसा चढ़ाए और भावना रखे कि हे आचार्य परमेष्ठी, आपकी तपस्या के प्रभाव से मेरे घर के अंदर शांति और समृद्धि बढ़े। आप सिर्फ वहां पे दूर 10 फीट दूर खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप बस जाइए। आप देखिए कि उनकी उस शरीर की रक्षा करने वाले जो बहुत सारे देव हैं, उनके अंदर ऐसी अनुग्रह शक्ति रहती है, वो आपका काम मिनटों में बना देंगे। लेकिन ये विधि ज्ञात नहीं होने के कारण आप वहां पर जाकर के जिस तरीके का वातावरण बनाते हैं, आपको सोचना पड़ेगा बंधु एक बार। ये आचार्यों के दर्शन की विधि नहीं है।
जो वायर फैमिली के लोग होते हैं, उन वायर फैमिली के लोगों में सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है फबिंग की। आप संकल्प कर लीजिए कि मैं फबिंग गुरुदेव के सामने और साधु संतों के सामने बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं, इनके सामने आप वैसे भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने आप जाएंगे तो पहले ही आपके सामने उस आपके फोन को बंद करने के लिए वहां पर मशीनें लगी रहती हैं, जैमर लगे रहते हैं, आपका फोन वैसे ही नहीं चलता, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग ना पिक्चर ना कुछ। आपकी जेब में आपका फोन है, उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन खत्म कर दिया। और आपके इस तरीके से हो सकता है आगे गुरुदेव के साथ भी एक बहुत बड़ी जैमर सिस्टम को लेकर के चलना पड़े। फिर आप बोलेंगे कि आचार्य सिंह जी के पास तो पूरा होता नहीं है। इससे अच्छा जिसने वायर और गैजेट्स के डिजिटल डिसीज के जो आदी हो गए हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि गुरुदेव के पास जाएं तो अपने गैजेट्स को पहले स्विच ऑफ कर लें, उसके बाद आप गुरुदेव के अच्छे से दर्शन करें। और खाली हाथ आचार्य के दर्शन कभी नहीं किए जाते। जब आप उनको फल चढ़ाएंगे तब आपको उनकी वैयक्तिक सेवा और दर्शन का फल मिलेगा। बादाम चढ़ाओगे तो बादाम के बराबर, और नारियल चढ़ाओगे तो नारियल के बराबर। लेकिन जब भी बड़े बड़े गुरुओं के पास जो चिर दीक्षित तपस्वी हैं, उन तपस्वियों के पास आप जाइए तो कभी भी श्रीफल लेकर के जाइए, अच्छे से चढ़ाइए और उनसे कुछ बोले बिना भी उनके औरे में आने के बाद जब आप भावना भाते हैं तब भी आपका बहुत अच्छे से काम हो जाता है।